ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਖਾਵਣ ਪੁੱਤਰ ਰੱਜਣ ਮਾਵਾਂ ਅਜਬ ਅਦਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਰੱਜ ਨਾ ਖਾਵਣ, जेकर पुत्र रज ना खावन, हौके परदियाँ वेखियाँ मामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कवरेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैफुर रहमान सैफ़ी जी। आज हम राना असगर अली असगर जो मारूफ शायर हैं विहाड़ी शहर के, तो उसके पास मौजूद हैं। तो राना साहब, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने साहब भाई इब्तदाई तालीम अपने आबाई गाँव चक नंबर 163 WB से की। वहाँ मेरे वालिद साहब राना नूर हसन ने मिडल स्कूल बनाया था। इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव से हासिल की। उसके बाद विहाड़ी में आया, विहाड़ी से गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल से मैंने मैट्रिक की और कॉलेज से मैंने FA और BA किया। जी राना साहब, ये बताइएगा कि आपको शायरी का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, और आप पुलिस में भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, साथ साथ शायरी भी करते हैं। ये एक अलग रंग देखने में मिला है, तो इसके बारे में हमें ज़रा बताइएगा। और आपने सही फरमाया कि पुलिस, राजपूत और शायरी का कोई तलक नहीं है। जैसे कहते हैं कि अक्कां विच गुलाबां दा की तुक बनदा है, ते गैरां विच जनाबां दा की तुक बनदा है। लेकिन ये मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये गॉड गिफ्टेड बातें होती हैं। अल्लाह ताला ये मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि या तो शायर होता है या बिल्कुल नहीं होता। पैदाइशी तौर पर शायर होता है, अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं होता। ना किसी के बनने पर ना लिखने पर शायर बनता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है भाई मेरे। राना साहब, हमें यह बताइएगा कि आपकी एक मारूफ किताब है मावां तकदियाँ रावां, उसके 3 एडिशन छपे हैं। आप हमें इसकी वजह बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ कि साहब भाई के पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मामा तकदियाँ रावां एक ऐसा टाइटल है कि हकीकत है कि माँ का नेमल बदल नहीं हो सकता। माँ का बिल्कुल कोई आदमी नेमल बदल नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूँ, शेर है माँ के बारे में मैंने लिखा है, माँ दा प्यार कमाल है लोको, माँ दा प्यार कमाल है लोको, खावन पुत्र रजन मावां अजब अदावां। जेकर पुत्र रज ना खावन, जेकर पुत्र रज ना खावन, हौके परदियाँ वेखियाँ मामा। पुत्र जावन दूर ग्रावां, पुत्र जावन दूर ग्रावां, मावां तक दियाँ रहंदियां रावां। और माँ के बारे में मुझे इतनी पजीराई मिली है कि मेरी किताब के 3 एडिशन छपे हैं। साहब भाई 3 एडिशन छपे हैं, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि जनूबी पंजाब में इतने किसी शायर के एडिशन नहीं छपे। 14 में, 15 में और 16 में। और इसकी हकीकत ये है कि माँ का टाइटल बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला ने ज़हन में आया, दोस्तों की बड़ी मदद की, दोस्तों ने भी ये टाइटल बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तजवीज़ भी दिया, ये बिल्कुल ठीक है। हाशमी साहब की भी काविश है इसमें टाइटल में। और के 3 एडिशन लोगों की मैंने पहले एक एडिशन 14 में छपाया, और वो लोगों ने उसके बाद फिर कहा राना साहब एक एडिशन और छपाएं। उसके बाद मैंने साहब भाई दूसरा छपाया 15 में, हत्ता कि तीसरा भी लोगों ने फोर्स किया, मजबूर किया राना साहब एक। और इसका हदिया आप हैरान रहेंगे कि माँ का तो ना कोई हदिया ले सकता है ना कोई दे सकता है। सिर्फ 100 रुपया हदिया था। इसके बावजूद 1,05,100 रुपये की किताब सेल हुई मेरी। 1,05,100 रुपये की सेल हुई, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर ली। और इस वक्त मेरी किताबें, एक दोस्त बता रहा था, आज तीसरे दिन मुझे मिला कि राना साहब आपकी किताब कीनिया, सऊदी अरब, मलेशिया, अमेरिका में किताबें जा चुकी हैं आपकी, और मुझे पता भी नहीं। हकीकत है, मुझे कोई पता नहीं कहाँ कहाँ गई हैं। मैंने 3 एडिशन छपाए, यानी कि 1400 किताबें मैंने छपाई, 1400। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने प्यार किया, लोगों ने बड़ी अच्छी, लोगों ने सेल ख़रीदी, बड़ी बढ़ चढ़ कर ख़रीदी। और ये माँ का कमाल है, ये मेरा कमाल नहीं, ये माँ का कमाल है। और माँ के बारे में मैंने लिखा है, माँ दा प्यार किधरे नहीं मिलता, माँ दा प्यार किधरे नहीं मिलता, छम छम रोंदे नैन। माँ दा प्यार किधरे नहीं मिलता, छम छम रोंदे नैन। ओए माँ बाजो नहीं चैन ओ पलिया, माँ बाजो नहीं चैन।
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਰੋ ਰੋ ਪਾਵਾਂ ਵੈਣ ਮਾਂ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਪਲਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਚੈਨ। ਰੁੱਸ ਗਏ ਮੇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ, ਰੁੱਸ ਗਏ ਮੇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਲਾਸੇ, ਰੁੱਸ ਗਏ ਮੇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਲਾਸੇ, ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਮਾਂ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਪਲਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਚੈਨ। ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕੁਰਲਾਵਾਂ, ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕੁਰਲਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਓ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿਣ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਮਾਂ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਪਲਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਚੈਨ। ਅਸਗਰ ਰਾਣਾ ਏਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅਸਗਰ ਰਾਣਾ ਏਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਰੀ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੁਖ चैन, माँ बाजो नहीं चैन पलिया, माँ बाजो नहीं चैन। माँ के हवाले से दो कतात आपकी नज़र करना चाहूँगा, तवज्जो का तालब हूँ। रहमत वाली छां जी हुंदी, रहमत वाली छां जी हुंदी, हज़रत आदम दी भी माँ जी हुंदी, रहमत वाली छां जी हुंदी, हज़रत आदम दी भी माँ जी हुंदी। जन्नतों बाहर किवें फिर आउंदा, जन्नतों बाहर किवें फिर आउंदा, कदमां दे वे थां जी हुंदी, कदमां दे वे थां जी हुंदी। समझो जन्नत उसदी होई, समझो जन्नत उसदी होई, जिस तो माए राजी लोको, समझो जन्नत उसदी होई, जिस तो माए राजी लोको। ओए मनसब उत्ते मान ना करिए, रोल गए थे काजी लोको, रोल गए थे काजी लोको। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त शायरी आपने सुनाई माँ के हवाले से। तो हम अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी राना साहब, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं। फ़नून लतीफ़ा के हवाले से आपको मुख्तलिफ़ अवार्ड से नवाजा गया, तो आप हमें बताएंगे ये अवार्ड आपको कब मिले और कहाँ से मिले? हाँ जी साहब भाई, मुझे अदबी अवार्ड फ़नून लतीफ़ा की तरफ से मुझे 4 फरवरी 2004 को मुझे ये अवार्ड मिला था, और तंजीम हल्का अरबाब सुखन और पायनियर की दोनों तंजीमों ने कंबाइंड ने मुझे ये फ़नून लतीफ़ा का अवार्ड दिया गया था। फ़नून लतीफ़ा का मुकाबला हुआ था जिसमें मुझे विनर ठहराया गया था। जी राना साहब, आप ये बताइए कि आपके जो गीत हैं मुख्तलिफ़ गुलकारों ने पढ़े हैं, गाए हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। मेरे गीत जो गाए हैं इस वक्त नामवर गुलकारों ने वो उनमें मकबूल समीजाबादी ऑफ मुल्तान, कैसर मलूक ऑफ जहानिया, इजाज़ राई ऑफ लाहौर, लाशारी नज़ीर लाशारी ऑफ टिब्बा सुल्तानपुर और परवेज़ नसीमी ऑफ बिहाड़ी, इन नामवर गुलकारों ने मेरे कलाम पढ़ा है और गीत गाए हैं। अब आप ये बताइए सर जी कि आप नात भी लिखते हैं, और कौन कौन से नात खां आपकी नात पढ़ चुके हैं अब तक? हाँ बिल्कुल साहब भाई, मैंने गज़ल भी लिखी है, नज़म भी लिखी है, कतात भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं और नात शरीफ भी लिखी है। नात शरीफ की जो मेरी नात शरीफ जिन नामवर नात खां ने पढ़ी हैं उसमें हाफिज़ सईद साहब, राना ताहिर महमूद ऑफ दुनियापुर, हाजी अरशद साबरी ऑफ मेलसी, इन दोस्तों ने मेरी नातें पढ़ी हैं। और नात के चंद अशार आपकी नज़र करना चाहूँगा। दिन कोलों वध के मदीने वाली रात लगी रहिंदी रहमतां दी जिथे बरसात हो, दिन कोलों वध के मदीने वाली रात लगी रहिंदी रहमतां दी जिथे बरसात हो, दिन कोलों वध के मदीने वाली रात लगी रहिंदी रहमतां दी जिथे बरसात। रोज़ा जदों वेख लवां सीने ठंड पैंदी है, फिर किसे गल दी ना थोड़ मैनू रहिंदी है। आका मेरे सोने दी ते सोहनी गल बात है, आका मेरे सोने दी ते सोहनी गल बात है, दिन कोलों वध के मदीने वाली रात। माशाल्लाह जी, दिन कोलों वध के मदीने वाली रात है। ये था इनका राना असगर अली असगर साहब का नातिया कलाम जो अपने अंदाज में पेश कर रहे थे। अब मज़ीद
جی رانا صاحب، پاکستان میں مختلف ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو وہاڑی میں کچھ ادبی تنظیمیں ہیں، آپ کا کس ادبی تنظیم سے تعلق ہے؟ اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ صاحب بھائی، شہر وہاڑی میں مختلف تنظیمیں ہیں، 4-5 تنظیمیں ایسی ہیں جو فعال ہیں، جس میں بزم سخن وہاڑی، ادب پریت، لوکل پریت، ادبی اکیڈمی، ادب اجالا، یہ 5-6 تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن میرا تعلق ہے جس سے وہ ہے بزم سخن وہاڑی۔ اس میں میرا رول بزم سخن وہاڑی میں جنرل سیکرٹری کا ہے۔ اچھا سر جی، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس شاعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ صاحب بھائی، شاعر تو اپنا خود آپ لوہا منواتے ہیں، لیکن بہاڑی میں بہت اچھے شاعر ہیں، بہاڑی میں ادب کا بہت بڑا فروغ ہے، اور تمام شعراء حضرات میرے لیے قابل قدر ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اور سب سے جو میں متاثر ہوں وہ انٹرنیشنل شاعر ہیں میاں محمد بخش، جس سے میں متاثر ہوں، لیکن میرے لیے مجھ سے تمام اچھے ہیں اور قابل قدر ہیں میرے لیے۔ بہاڑی میں بہت اچھے شاعر ہیں، اگر ایک کا نام گنوں تو کافی بڑے شعراء ہیں، وہ کہیں گے جی میرا نام نہیں لیا نے، لیکن میں یہ کہوں گا بہت اچھے ہیں، ادب والے ہیں، پیار والے ہیں، الفت والے ہیں، اور میرے لیے تمام شعراء حضرات قابل قدر ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے سب کو عزت دی، سب کو پذیرائی دی، تو سب کا دل رکھا، کسی کو ناراض نہیں کیا، یہ بڑی محبت ہے آپ کی۔ اردو کوریج چینل سے آپ نے ایک اچھا میسیج دیا۔ اچھا سر، میاں محمد بخش جس کے آپ بہت بڑے فین ہیں، اس کے کوئی 2 شعر ہمیں سنا سکتے ہیں؟ بالکل سنا سکتا ہوں، انہوں نے بڑے اچھے شعر لکھے ہیں، بہت اچھے شعر لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں، ساری عمر میں پیکے کٹی، ایک دن سورے جانا، 100 گنا میری ماں نے کجے، سس ایک کجے تے جانا، جس گھر ساری عمر گزاری ایک رات نہ ملیا رہنا، جس گھر ساری عمر گزاری ایک رات نہ ملیا رہنا، کچھ دن تینوں یاد کرے سن، پھر نام کسے نہیں لینا، پھر نام کسے نہیں لینا۔ کچھ دن تمہیں یاد کرے سی، پھر نام کسے نہیں لینا۔ جی سر جی، آپ شاعری کے فروغ کے لیے شاعروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنی تعلیم مکمل کریں، اور شعراء حضرات ایک ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور سینئر شعراء کی عزت کی جائے اور جونیئر شاعرہ کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور شاعری ضرور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں، اگر شاعری کے اگر آپ میں جراثیمیں ہیں تو بالکل کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، اگر نہیں تو پھر چور شاعر نہیں ہونا چاہیے، چور شاعر نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بھی میں صاحب بھائی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ شاعر یا تو شروع ہی سے ہوتا ہے پیدائشی طور پر، یا ہوتا نہیں، یہ بنایا نہیں جا سکتا، گاڈ گفٹڈ ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ ماشاءاللہ، شاعری جو ہوتی ہے اس کو بنایا نہیں جا سکتا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا میسیج دیا رانا اصغر علی اصغر صاحب نے۔ اردو کوریج کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ میرے گھر میرا انٹرویو کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور اس کو چار چاند لگائے۔ آخر میں اس شعر سے اختتام کرنا چاہوں گا، دنیا میں پیارے اگر جینا ہے چین سے، دنیا میں پیارے اگر جینا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھ لے اور مرنا حسین سے، مرنا حسین سے۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ تھے رانا اصغر علی اصغر صاحب، جو ملک کے نامور شاعر ہیں، تو بہت ہی دلچسپ گفتگو کی انہوں نے ہمارے ساتھ، اور تمام شعراء کرام کو ایک اچھا میسیج دیا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ڈائریکٹر فیصل سعید چودھری اور کیمرہ مین شفیق الرحمان کے ساتھ سیف الرحمان سیفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔